हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से सुवॉन एफसी और जियोनगुक होंडाई मोटर्स के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना। ओके, तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गई सुवॉन एफसी कोरियन लीग में फिलहाल के टाइम पर 11th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें जियोनगुक होंडाई मोटर्स फिलहाल के टाइम पर 4th पोजीशन पर है। तो गई इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गई अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलें। तो गई मैं फिलहाल के लिए जियोनगुक होंडाई मोटर्स को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है कोरियन लीग में वो काफ़ी सेफ है एज कम्पेयर टू सुवॉन एफसी। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए जिनमें से सुवॉन एफसी इस टीम के सामने 2 मैच विन कर चुकी है और 2 मैच ड्रॉ भी खेले, सिर्फ एक ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी सुवॉन एफसी इस टीम के सामने मैच खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी इस टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में एक और कभी कभी तो 2 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग इन दोनों टीमों को देखा जाए तो दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल स्कोर करती भी हैं और डिफेंस से कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देती हैं। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया उस मैच को जियोनगुक होंडाई मोटर्स इस टीम के सामने 1-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज एक गोल स्कोर किया लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे पिछले जितने भी मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए सारे के सारे मैच या तो सुवॉन ने विन किए हैं या मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन इस टीम के सामने मैच को जल्दी से लॉस नहीं किया। और सारा मैच में दोनों टीमों ने गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल कंसीड करती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जब भी दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो 75% चांस रहते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल स्कोर कर दें। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों जो रीसेंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम में जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस सुवॉन एफसी रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से सिर्फ इस टीम ने एक मैच विन किया है, बल्कि 2 मैच ड्रॉ खेले, 3 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में फिलहाल के टाइम पर कम से कम तो एक और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक मैच में एक और कभी कभी 2 या 3 गोल तक आराम से कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंस काफ़ी डाउन है। अब इस बात करें जो पिछला मैच सियोंग नाम के सामने ये टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। 2 गोल स्कोर किए लेकिन 2 गोल डिफेंस कंसीड किए और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए। दोनों मैच में इस टीम ने 3-3 गोल कंसीड किया, लेकिन एक गोल स्कोर भी किया है। और उससे मुकाबले फिर ये टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ भी खेली है और एक मैच इस टीम ने 1-0 से लॉस भी किया है। और उससे मुकाबला गिनचियोन यूनाइटेड के सामने ये टीम 3-2 से मैच को विन भी की है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक अच्छा है, लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है। तो गाइस अब बात आती है जियोनगुक होंडाई मोटर्स का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस जियोनगुक होंडाई मोटर्स रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से इस टीम में 3 मैच विन करें, 3 ड्रॉ खेले, लॉस अभी तक किया नहीं है। अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो 1 गोल स्कोर करती ही है और कभी कभी तो ये टीम एक हल्की टीम के सामने 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस से ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने ये टीम गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंस भी काफ़ी शानदार है। अब इस बात करें जो पिछला मैच जियोनगुक होंडाई मोटर्स पोहांग सेटेलर्स के सामने 1-0 से मैच को विन कर आ रही है। 1 गोल इस टीम ने स्कोर किया, लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। और उससे मुकाबले टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेली और एक मैच इंचियोन यूनाइटेड के सामने 1-0 से विन किया। फिर इस टीम ने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला और उससे मुकाबले ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेली और उससे मुकाबले सिडनी एफसी के सामने टीम 3-2 से मैच को विन की है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैकिंग वाइज काफ़ी शानदार, ये टीम पर मैच में गोल स्कोर कर ही देती है, लेकिन डिफेंस ये टीम पर 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है, वो भी एक बेहतर टीम के सामने, हल्की टीम के सामने तो गोल तक कंसीड नहीं करती। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज हम सबसे पहले इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों को रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग जो सुवॉन की पोजीशन है वो काफ़ी डाउन है और जियोनगुक पोजीशन है वो काफ़ी सेफ है। और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सुवॉन ने इस टीम के सामने या तो मैच को विन किया या मैच को ड्रॉ किया, लेकिन सिर्फ एक ही मैच लॉस किया। और जियोनगुक इस टीम के सामने रिसेंटली मैच विन किए, बाकी सारे मैच या तो लॉस करी है या मैच को ड्रॉ किया, लेकिन विन नहीं कर पाई। लेकिन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए सुवॉन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है मैच को विन करने के लिए, लेकिन जियोनगुक होंडाई मोटर्स जो परफॉर्मेंस है या तो मैच को विन करती है मैच को ड्रॉ करती है, लेकिन लॉस नहीं करती। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में एक हल्की सी टीम
फेवरेट टीम तो ज्योनबुक ही देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच भी काफ़ी लो स्कोरिंग जाएगा, क्योंकि सोन अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन ज्योनबुक जो है ना ये डिफेंस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन शायद आपको 1-1 ड्रॉ देखने को मिल सकता है। तो 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग हम इस मैच में अपने ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे सुवॉन एफसी के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे जियोनबुक होंडा मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं सबसे पहले जुआन के मतलब सुवॉन के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ दोस्त, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं सुवॉन एफसी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस सुवॉन एफसी टीम की तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर सियोंग वू ली इस टीम की तरफ से 4 गोल निकाल चुका है, और हायोन किम जो कि इस टीम के लिए 3 गोल निकाल चुका है, किम सियोंग जुन जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल निकाल चुका है। लार्स वाइल्डजविक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्रीवियस सीजन के इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर था, तो इनको जरूर टीम में ट्राई करना, एक काफ़ी अच्छे प्लेयर है तो ड्रॉप नहीं करेंगे। बाकी के जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने भी आपके सामने एक एक गोल निकाला हुआ, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने राइट का टिक किया है और उन्हें हम टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो सियोंग वू ली इस टीम तरफ से 2 असिस्ट निकाल चुका, किम सियोंग जुन जो कि गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, और बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने भी एक या दो असिस्ट निकाले हुए हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम नजर डालते हैं जियोनबुक होंडा मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जियोनबुक होंडा मोटर्स की तरफ से फिलहाल टाइम में जो हाईएस्ट गोल टेकर है गुस्टावो फर्नांडीज जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल निकाल चुका है, और इसने 1 गोल पेनल्टी में किया। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है प्लस फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है। लेकिन स्टानिस्लाव इल्जेट्सेंको इस टीम की तरफ से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, प्रीवियस सीजन का इस टीम की तरफ से ये हाईएस्ट गोल टेकर था, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते। ओके, मोदोबेरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस प्लेयर ने रिसेंटली दिया हुआ है। और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी का आप सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉन्ग मिन क्यू, इसका नाम आपको ना नाम थोड़ा सा अजीब देखने को मिलेंगे ड्रीम 11 पर, क्योंकि यहाँ पर सीधे हैं लेकिन वहाँ पर उल्टे मिलेंगे, तो इन पर आप कंफ्यूज में जरूर हो जाना, इसलिए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ओके, तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने राइट का टिक किया है और उन्हें अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं हम असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले में अगर देखा जाए तो गुस्टावो जो कि 2 असिस्ट निकाल चुका, गोल पोटेंशियल है, और यहाँ से बो केयोंग किम जिसने 2 असिस्ट, सियोन मिन मून जो कि 2 असिस्ट, बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं सभी ने एक असिस्ट निकाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैं अपनी टीम में ट्राई करके चलूंगा और उनको मैंने टिक भी किया है। ओके, तो बात आती है इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मैंने तो अभी के लिए 1-1 ड्रॉ रखी है। 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग क्या रहनी चाहिए इसमें, जो हमारे समोलिक टीम है ड्रीम 11 पर, तो सीधे नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच की ड्रीम 11 की टीम। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें गोलकीपर में, तो आपके सामने 2 चॉइस देखने को मिलेंगी, एक जियोनबुक होंडा मोटर्स तरफ देखने को मिलेगा, एक यहाँ से आपको सुवॉन की तरफ से देखने को मिलेगा। दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर जो सुवॉन का अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस वो अच्छा है और जियोनबुक एक एवरेज परफॉर्मेंस कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें जियोनबुक का ही गोलकीपर को शायद इस मैच में ट्राई करना चाहिए। ओके, बात करें डिफेंडर में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से जैक्सन, गोल और असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट रहा है, तो इनको हम टीम में ट्राई करके जरूर चलेंगे। ओके, तो यहाँ से बाकी जितने भी और मतलब हम यहाँ से पिक करके चलेंगे जियोनबुक होंडा की तरफ से। पार्क जो हो खेलेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा इतना इस भरोसा है नहीं इससे। ओके, बाकी यहाँ से सी बोक यंग है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं यहाँ से किन जिनसू को भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से यंग सुन को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं क्रेडिट काफ़ी हाई है, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। बात करें यहाँ से और जितने प्लेयर्स हैं यहाँ पर आपको कोई खास देखने को मिलेगा नहीं। बात करें मिडफील्ड में, तो यहाँ से ली सियोंग वो इस टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर है फिलहाल के टाइम पर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ड्रॉप नहीं करेंगे। पार्क सियोंग है, और यहाँ से आपको मोशो बेरा, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है मोशो बेरा, इनको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। और यहाँ से एस मिन क्यू, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इनको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से कैंग शेंग वॉन जो कि इंपॉर्टेंट पार्क मिन क्यू, ये अच्छा प्लेयर है, इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी गुस्टावो हेनरिक, सेकंड चॉइस इल्जेट्सेंको, और थर्ड चॉइस यहाँ से लार्स वाइल्डजविक। ये 3 प्लेयर हैं मेरी टीम में, इन 3 को मैं किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं कर सकता। अब चाहे इनका सिलेक्शन वेरी लेस हो, लेकिन मुझे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर लगते हैं। ओके, तो हमें क्रेडिट मेंटेन करना होगा, तो उस कंडीशन में किसी हल्के प्लेयर पिक करते हैं वीकली जो डिफेंसिव पॉइंट दे जाए। ओके, उसका अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको रखते हैं, और नहीं फिर भी दिक्कत आएगी यार, तो अभी के लिए हमारे पास क्रेडिट की दिक्कत है, तो हम यहाँ से सबसे ज़्यादा जिसका क्रेडिट हो उसको ही ड्रॉप करते हैं, क्योंकि लाइनअप आने के बाद देखेंगे इस क्या हमें पिक करना है नहीं करना, लेकिन उससे बेहतर हम यहाँ से कोई डिफेंसिव प्लेयर वाला लेंगे जो अच्छा खासा पॉइंट दे जाए। जय
मतलब कैजू यो। ओके, तो हम यहाँ सीधे पिक कर चलेंगे गुस्टावो हेनरिक को। मतलब अभी के लिए ड्रॉप नहीं करेंगे इन प्लेयर्स को, लेकिन लाइनअप आने के बाद जरूर कुछ सोच सकते हैं। लेकिन कैप्टनसी की बात की जाए तो मैं यहाँ से अपनी टीम का कैप्टनसी दूंगा जॉन बुक का एज ए सेंटर फॉरवर्ड जो खेलेगा उसको। ओके, यहाँ से इलजटसेंको मुझे काफ़ी प्लेयर पसंद है और ये मेरी टीम का कैप्टन है। वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वेल्स विकम टीम में हमें वाइस कैप्टन देना चाहिए, क्योंकि इस टीम की तरफ से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। और चाहे तो गुस्टावो हेनरिक को रख सकते हो आप, लेकिन आपकी चॉइस है मूसा बेरो को रख सकते हो, ये आपके सामने अदर चॉइस है। अगर आपको लगे कि ये मैच डिफेंसिव वाइज मतलब थोड़ा सा ड्रॉ टाइप जाएगा तो उस कंडीशन में आप 5 डिफेंडर भी सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर को ड्रॉप करना होगा। तो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन आफ्टर लाइनअप पोजीशन देखेंगे कि लाइनअप के अनुसार कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी हल्की है और कौन से प्लेयर 90 मिनट कंप्लीट खेलेंगे। उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्त, वीडियो अगर पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर आना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।